प्रताप सरनाइक साहब ने फ्रस्ट्रेशन के अंदर आ गए और कुछ हार उनको दिख रही है, इसलिए कुछ ना कुछ रोज बड़बड़ करते रहते हैं एग्जाम्पल। और आज वहां पे जो आरोप लगा रहे, मैं 1 मिनट के लिए आपके जनता से पूछना चाहता हूँ, क्या अगर मैं युति कर लेता तब ये आरोप लगाते? क्या भारतीय जनता पार्टी का जनाधार इस शहर में बड़ा है? ऐसे लोगों के साथ में जाने की आवश्यकता नहीं जिसके कतरी और करनी में फर्क है। मैंने जैसे कहा था कि कांग्रेस के साथ उन्होंने छुपी युति की है। अभी आप ये फोटो देखिए, राव कुरैशी, कैटलिन परेरा, प्रतिभा पाटिल, नितिन ठाकुर, ये सब साथ में मिलकर प्रचार कर रहे हैं, साथ में मिलकर रैली भी कर रहे हैं और खुले आपसे कह रहे हैं कि इनके साथ युति किया। आप छुपी कर रहे हो। तो अगर कांग्रेस के साथ है तो मुजफ्फर हुसैन का फोटो छापिए, आप राहुल गांधी का फोटो छापिए, करिए ना बिंदास, किसने रोका आपको? लेकिन आप अपना हिंदुत्व छोड़ रहे हो, अपनी लाइफ छोड़ रहे हो। अब रहा सवाल आपकी बात, अगर आपने कहा है तो अपने भी गिरेबान में झांक लेना चाहिए। आपने हमारे केसेस के बारे में बात की, नीला सोर्स के बारे में, इसी तरह का आपके बेटे के ऊपर भी केस एक विदेशी महिला ने लगाया था। स्वतःचा ठेवायचा झाकून, दुसऱ्याचा बघायचा वाकून। ईडी के अंदर क्या मैं घूम रहा था भाग भाग के? क्या ईडी गई इसलिए उनको ईडी ढूंढ रही थी क्या? तो आरोप के ऊपर आप बात करते तो आप पे तो हमसे बड़े बड़े गुने और आरोप है। रहा सवाल अभी जमीन हड़पने का, इसका हमें जमीन हड़पने की आवश्यकता नहीं है। आपने क्या किया? हमें बार बार कहते हो 7 बार, आपने मीरा भाईंदर महानगर पालिका के हद में सरकारी जमीन 80 गुंठा यानी कि 2 एकड़ जमीन जिसकी मार्केट वैल्यू 60 करोड़ से 80 करोड़ के बीच में है, सरकारी वैल्यू रेडी रेकनर से 25 से 30 करोड़ के बीच में, आपने केवल 3 करोड़ मिली। ये जनता का पैसा था। आपने जनता के 60 करोड़ से 80 करोड़ की जमीन 3 करोड़ में मात्र ली। 3 करोड़ पे ड्यूटी भरी, 3 करोड़ में जमीन। ड्यूटी कितनी भरी होगी? तो 20-21 लाख। हालांकि उनको 2.5 करोड़ के ऊपर ड्यूटी भरनी चाहिए थी और 80 करोड़ रुपए सरकार को चुकाना चाहिए था। चेना में उनका रिसोर्ट चालू है। हमें बार बार मेट्रो के लिए कह रहे हैं। मीरा भाईंदर के इतिहास में कि किसी के व्यक्तिगत रास्ते के लिए महापालिका ने 27 करोड़ रुपए चुकाए। पद का दुरुपयोग करके 25 करोड़ का सीमेंट रोड अपने लिए बनवाया खास। अब और मालूम पड़ा कि और एक रास्ता उनको दूसरी तरफ से भी रास्ता चाहिए, उसके लिए भी 27 करोड़ का ठहराव किया, कलेक्टर को भेजा कि और 27 करोड़ रोड के लिए दो। मतलब करीबन 150 करोड़ रुपए अपने रिसोर्ट के लिए आपने सरकारी पैसे का उपयोग किया। वो रास्ता अगर सार्वजनिक होता और किसी के लिए भी उपयोगी होता तो भी समझ में आता। ये केवल आपके रिसोर्ट को जाके खत्म होता है। उस जगह पे किसी भी प्रकार की परमिशन नहीं है। उसके बाद वहां पे जो रिसोर्ट बना रहे हैं आज भी उसमें इको सेंसिटिव की परमिशन नहीं है। आज भी इको सेंसिटिव की परमिशन नहीं है, इसलिए आप उसमें एनवायरनमेंट की भी परमिशन नहीं है। उसके बाद सनटेक हॉस्पिटल जो आप देख रहे हैं, उन्होंने पूरी सरकारी जमीन एक प्राइवेट को दे दी हॉस्पिटल और बिल्डर को, बदले में हॉस्पिटल। आज तक हॉस्पिटल नहीं हुआ। ये बिल्डिंग परमिशन का भूमि पूजन किया और ये खुद ने वापस लेटर दिया कि परमिशन कैंसिल की जाए। अब तो मंत्री बने। अब ऐसा क्या हो गया कि वो परमिशन वापस से मिल गई? तो आपने जब भी भूमि पूजन किया तो कुछ आपका कमिटमेंट हुआ था, वो कमिटमेंट पूरा नहीं हुआ तो आपने कमिश्नर कह के बंद कराया और बाद में खुद ही ने वापस चालू कराया। और आपने नहीं किया तो आप क्यों नहीं लड़ रहे? सरकार आपकी, यूडी खाता आपके पास है, फिर क्यों नहीं रोकते उसके अंदर आप? तो बड़ा घोटाला यहाँ पे